तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसे सुपर हीरो की कहानी जिसके बारे में किसी को याद भी नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सुपर हीरो आने वाले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत ही जल्दी अपना डेब्यू करने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्री की, जिसका नाम किसी ने सुन तो रखा है लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से किसी को भी नहीं पता। सिमिलर टू इस कॉमिक बुक ओरिजिन। तो इसकी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स और बॉब एक रात सोते सोते अचानक ही नींद से जागता है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि सो जाओ। वो कहता है मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बाहर जाकर अपने डॉग को घुमा लेता हूँ। लेकिन बॉब की प्रॉब्लम कुछ और थी। उसको कुछ अजीब सा फील होने लगा था, स्पेशली एक डार्क एंटिटी की प्रेजेंस। नाम बॉब एक बहुत ही साधारण से इंसान था जिसको अपनी नॉर्मल जिंदगी में जीने में मजा आ रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था अंटिल दैट नाइट, जब वो जाता है और उसको धीरे धीरे चीजें रिकॉल होना शुरू होती है। किसकी? सेंट्री नाम की एक बीइंग की। वो अपनी शेल्फ में से एक किताब निकालता है जिसको खोलने पर हमें एक बॉटल लिखती है उसके अंदर, और भी रियलाइज की। और लेकिन बॉब के दिमाग में कुछ अलग ही चीजें चल रही थी। उसको कहीं ना कहीं से फील होने लगा था कि वो खुद भी एक सुपर हीरो है। उस बॉटल को उठाते ही उसको और भी कई सारी चीजें याद आने लगती है कि वो सेंट्री नाम का एक सुपर हीरो है जो कई सालों से एग्जिस्ट करता है। कई सालों से मेरा मतलब है कि वो मार्वल कॉमिक बुक्स का सबसे पहला सुपर हीरो था। इसको अपनी पावर मिलती है कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वर्जन लेने से। मतलब जैसे स्टीव रॉजर्स का सुपर सोल्जर सीरम था, उसको डॉक्टर अर्स्किन में क्रिएट किया था, तो कंप्लीट है, परफेक्ट है। लेकिन बॉब ने उसी परफेक्ट सीरम का 1000 गुना ज्यादा प्रोटीन सीरम दिया और इसी वजह से उसको पावर मिल गई अ मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की। तो मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर होने की वजह से सेंट्री बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। वो मार्वल कॉमिक्स का सबसे पहला सुपर हीरो बना जिसने कई सारे अलग अलग सुपर हीरोज जैसे कि फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स, हल्क, स्पाइडरमैन और भी बहुत सारे के साथ टीम अप किया, कई सारे बड़े बड़े विलेंस को डिफीट किया, अर्थ को मल्टीपल टाइम सेव किया। लेकिन फिर भी उसके बारे में कोई नहीं जानता। एंड इन्हीं चीजों को सोचते सोचते लगातार उसका दिमाग एक डार्क एंटिटी या डार्क प्रेजेंस के बारे में भी सोचने लगता है जिसका नाम था वॉइड। और इससे पहले कि वो आगे कुछ भी और थॉट प्रोसेसिंग कर पाता, अचानक ही उसको पीछे से आवाज आती है एंड ही लुक्स बैक और वो देखता है कि उसके डॉग के अंदर वॉइड घुस चुका है, जिसको अपने हाथ से मारता है बट वॉइड लीव्स और उसके डॉग को चोट लग जाती है और वो वाटसन की वाइफ वहां पहुंच जाती है और दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होता है, जिसके बाद उसकी वाइफ लिंडी उसको छोड़ के चली जाती है, कहती है कि अब मैं ये और नहीं कर सकती, तुम्हारे साथ इतने समय से रह रही हूँ, क्या कम है। लेकिन बॉब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपना वार्डरोब खोलता है, उसमें से एक जैकेट निकालता है जो बहुत ही ऑर्डिनरी लग रही है सिवाय उसके पीछे टंगे हुए दुपट्टे के, जिसको कपड़े टांगने वाली चिमटियों से चिपका के रखा हुआ था। और उसे पहनने के बाद वो कहता है कि मेरा सेंट्री का सूट पे लिया। लेकिन उसके बाद हम सबको एक शॉक मिलता है क्योंकि बॉब अपने घर से बाहर निकलता है एंड ही स्टार्ट्स टू फ्लाई। तो इसका मतलब ये है कि बॉब के पास किसी न किसी तरीके की पावर तो थी। अब ये पावर है क्या, कहां से मिली और इन सब लोगों को उसके बारे में पता क्यों नहीं है, यही सारी चीजों को फाइंड आउट करने के लिए वो पहुंच जाता है रीड रिचर्ड्स के पास। रीड ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करता, लेकिन सिंस बॉब उसकी बिल्डिंग के ऊपर ही जाके बैठ जाता है तो इस बात को देखकर रीड भी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिरकार इसने स्पोर्ट्सफील्ड को पेनिट्रेट कैसे किया, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान या सुपर हीरो उसके अंदर नहीं जा सकता। तो बॉब उसके पास जाकर रीड से पूछता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, क्या तुम सेंट्री के बारे में जानते हो। रीड उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तू किसकी बात कर रहा है। बॉब उससे कहता है कि एक टाइम पर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। लेकिन बॉब यहाँ पर ये बात समझ जाता है कि बाकी दुनिया की तरह रीड रिचर्ड्स को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, और वो उससे कहता है कि एक बार याद करना, तुमने एक शादी अटेंड करी थी, एक वेडिंग जिसमें एक यूनिकॉर्न था। एंड उस बात को सुनकर रीड के दिमाग में कोई भी बत्ती नहीं जलती और बॉब भी वहां से निकल जाता है। रीड पीछे जाता है जहां पर उसके फैंटास्टिक फोर बैठे हुए हैं और वो सूजन से पूछते हैं कि क्या हम लोगों ने कोई एक वेडिंग अटेंड करी थी जहां पर यूनिकॉर्न था। एंड सूजन को तो कुछ भी याद नहीं आता, लेकिन यूनिकॉर्न बोलते ही वहां पर एक गोल्डन यूनिकॉर्न अपियर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो यूनिकॉर्न वहां पर हमेशा से एग्जिस्ट करता था, बस रीड और वहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी मेमोरी में क्योंकि सेंट्री नहीं है तो उसकी मेमोरीज या उससे रिलेटेड कोई भी आइटम तक नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर वर्ड यूनिकॉर्न का इस्तेमाल करता है उसी मोमेंट को यूनिकॉर्न वहां पर अपीयर हो जाता है, जिसके नीचे एक वीडियो टेप रखा हुआ। रीड रिचर्ड्स उसको उठा करके प्ले करता है एंड दे ऑल आर शॉक्ड टू नो कि वो एक्चुअली में रीड का खुद को ही मैसेज है, जिसमें रीड रिचर्ड्स अपने बाकी साथियों को बताता है कि अगर वो लोग ये फुटेज देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको बॉब या फिर रॉबर्ट रेनॉल्ड्स नाम पे एक आदमी विजिट करने आया था जो सेंट्री की बात कर रहा था, और किसी भी कीमत पर उन्हें याद नहीं करना चाहिए कि आखिरकार सेंट्री कौन है। और रीड को तो स्पेशली कतई जरूरत नहीं है इस बात की जड़ तक जाने की, क्योंकि अगर सेंट्री वापस आया है तो इसका मतलब ये है कि वॉइड भी वापस आने वाला है। लेकिन इससे पहले वो रीड आगे इनको कुछ बता पाता, वो फुटेज वहीं तक रुक जाती है और रीड रिचर्ड्स के दिमाग में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम लोग बॉब को देखते हैं जो मिलने जाता है हल्क से, और हल्क से मिलते ही वो सबसे पहले उसको कहता है हे ब्रूस,
अब हल्क डजंट लाइक टू बी कॉल्ड ब्रूस, और हम लोग इस पॉइंट पे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हल्क इसको नहीं पहचानेगा एंड दे बोथ विल स्टार्ट फाइटिंग, और हल्क उसके ऊपर कूदता भी है लेकिन खुशी से, बिकॉज हल्क एक्चुअली रिमेम्बर्स हु बॉब इज। वो बॉब को बताता है कि बॉब उसे इसीलिए याद है क्योंकि वो हल्क की पर्सनालिटी है। अगर ब्रूस की बात करी जाए तो मोस्ट प्रोबेबली ब्रूस को कोई भी बॉब की मेमोरी नहीं होगी, इसी वजह से वो बॉब को याद नहीं करता। तो हल्क एंड ब्रूस भी दोनों अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, इसी वजह से हल्क को अभी भी पता है कि बॉब सेंट्री है, एंड एक टाइम पर ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और इस पूरी सीक्वेंस में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि सेंट्री के पीछे जो वो चिमटियां लगी हुई थी वो धीरे धीरे करके अब उसके सूट में ट्रांसफॉर्म होती जा रही, लेकिन बॉब हल्क को ये बताता है कि वो एक भी वापस आने वाला है, जिसको सुनकर हल्क घबरा जाता है। आप समझ रहे हो कि इस पूरी चीज की ग्रेविटी कितनी भयानक है कि हल्क किसी विलेन का नाम सुनकर डर रहा है, लेकिन बॉब उसको कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो उसको एक सूरज देता है, अपने हाथ से एक सूरज को कंजोर करके उसके पास रख लेता है ताकि हल्क उसको जरूरत के टाइम पे इस्तेमाल कर सके, और ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ हम लोग कॉन्स्टेंटली रीड को स्ट्रगल करते हुए देख सकते हैं, वो ढूंढने की कोशिश
आखिरकार सेंट्री कौन था और इस वजह से सेंट्री उससे नाराज है। सुपर हीरो है। अगर इसके अचीवमेंट्स ही आपको बता दो तो वर्ल्ड वॉर हल्क की कहानी तो सबको याद हो गई, जिसमें हल्क को रोकना इम्पॉसिबल था। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वाज द मोस्ट डेंजरस उस टाइम पे। तो सेंट्री को बुलाया जाता है, सेंट्री और हल्क आपस में फाइट करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को मार मार के अपने ह्यूमन फॉर्म्स में रिमोल्ड करवा देते हैं। फिर जैसे ही कम था तो जैसे सिल्वर सर्फर है वैसी कैरेक्टर्स के और भी कई सारे हेराल्ड्स हैं, जिनमें से एक टेराक्स सेंट्री के सामने आता है और अपने एक्ट से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। सेंट्री उसका हाथ पकड़ के बस वहीं पर रोक देता है। टेराक्स जितनी भी ताकत लगा ले वो हिल नहीं पाता वहां से। थॉर और सेंट्री की तो पता नहीं कितनी बार फाइट हुई और हर बार सेंट्री ने रगड़ाया उसको। थॉर अपने म्योलर को उठा करके उसकी तरफ फेंकता है तो सेंट्री, जिसके पास उस टाइम डेथ सीड था तो वो उसकी वजह से और भी ज्यादा पावरफुल था, वो अपने टेलीकाइनेसिस की पावर्स को यूज करके उसके हैमर को हवा में ही रोक लिया। फिर इसने गॉड ऑफ वॉर एरीज को बीच में से चीरा है, कार्नेज को भी। दैट इज प्रीटी मच हिज फिनिशर मूव। एंड सबसे भयानक सीक्रेट वॉर्स का पूरा कारण होता है मॉलिक्यूल मैन। मॉलिक्यूल मैन एक ऐसा सुपर हीरो है जो किसी भी चीज के मॉलिक्यूल्स को ऑल्टर करके उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, खत्म जो चाहे वो कर सकता है। और सीक्रेट वॉर्स के बाद थोड़ा सा उसको नर्फ कर दिया गया था। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मॉलिक्यूल मैन सेंट्री के सामने जब आता है तो सेंट्री को यूं करके पूरी तरह से एक्सप्लोड करा देता है। लेकिन सेंट्री एक ही सेकंड में अपने आप को रीजनरेट करवा लेता है, बिकॉज ही इज इमॉर्टल दैट वे। और क्योंकि सेंट्री के पास भी वही सेम पावर्स है, मतलब मैटर या मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट करने की, तो वो मॉलिक्यूल मैन के मैटर को मैनिपुलेट कर देता है और उसको ठीक वैसे ही एक्सप्लोड करके वहां से निकल जाता है जैसे मॉलिक्यूल मैन ने उसके साथ किया था। और हेली कैरियर, हेलीकॉप्टर, इस टाइप की छोटी मोटी चीजें तो वो उठाए, उसको कॉस्मिक लेवल पर बात करना पसंद है। आप इतना समझ लो कि वो अर्थ के लिए नहीं बना, स्पेस के लिए है। जब उसका मन करता है आ जाता है, जब उसका मन करता है चला जाता है। कहाँ जाता है आज तक किसी को नहीं पता। उसके बाद एक वॉटेड सिनेरियो में पूरे मार्वल के सुपर हीरोज और वर्ल्ड को खत्म कर देता है, डॉक्टर डूम इंक्लूडिंग। कोई उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाता।